दोस्तों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार आप सबों को पुनः एक बार वेलकम करता हूं। देखिए, हम समय ज़्यादा नहीं लेते हुए इसका एक वीडियो हम पहले भी बना रखे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। दोस्तों, ये क्या है कि जो भी इक्वेशंस जो दिए रहते हैं उसको हम लोगों ने 10th क्लास में कैसे पढ़ा है, सॉल्व करने के लिए 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का तरीका सीखे हैं। लेकिन हम चूंकि यहाँ चैप्टर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे, मतलब वेरिएबल्स का वैल्यू निकालेंगे, कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इसका तरीका आपको हम सिखा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 वर्ड आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक आता है कंसिस्टेंट और दूसरा आता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है? कोई भी इक्वेशंस का जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट कब होगा? जब द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशंस होगा, या तो 1 सॉल्यूशन और मोर सॉल्यूशंस, या एक सॉल्यूशंस हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। अगर सॉल्यूशन हो तब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट, अदरवाइज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तब उसको नॉट सॉल्यूशन दैट मींस नॉट कंसिस्टेंट, और दिस इज नोन एज इनकंसिस्टेंट। ओके दोस्तों, तो कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा तो नॉट कंसिस्टेंट दैट इज इनकंसिस्टेंट, ये होगा। इसको दिमाग में बैठा लेना। अब है कि किसका सॉल्यूशंस होगा और किसका सॉल्यूशंस नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए हम 2 केस को दिमाग में रखेंगे। केस 1 कि इफ डिटर्मिनेंट ए, कोई भी मैट्रिक्स का अगर दिया रहेगा तो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रहेगा, उसका हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अरे अभी बताएंगे, आगे थोड़ा सा वेट करना है। डिटर्मिनेंट ए अगर 0 आता है, जैसे 0 आ जाएगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशंस। ये आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं। एक सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस और अनगिनत सॉल्यूशंस पढ़े हैं ना। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा C2, ये सब तरीका अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, तो उसको देख लेना। अभी हम जाएंगे कि अगर डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस। कैसा सॉल्यूशन होगा? एक सॉल्यूशन आएगा। अगर डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं आया, तब हम क्या करेंगे? तब एडजॉइंट A निकालेंगे और उसको B से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम बताएंगे कि AB क्या है, थोड़ा सा वेट करना। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट A निकालेंगे, इंटू B निकालेंगे। अगर एडजॉइंट A इंटू B निकालने से उसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब 0 नहीं आया, कुछ डिजिट आएगा। नॉट 0 इट हैज नो सॉल्यूशंस। यहां याद रखना है दिमाग में, नॉट 0 नॉट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशंस मींस इनकंसिस्टेंट। एग्जाम में आता है नो सॉल्यूशंस, जैसे आएगा नॉट कंसिस्टेंट दैट मींस इनकंसिस्टेंट। ओके, अब जैसे एडजॉइंट A इंटू B अगर 0 आ गया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का जो होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारा सॉल्यूशंस उसका होगा। ये हमको चेक करना था। तो यहां तक चेक करने का तरीका हम समझ में आ गया कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। साधारण सी बात याद रखनी है कि कंसिस्टेंट तभी होगा जब उसका सॉल्यूशंस होगा। सॉल्यूशंस मतलब या एक सॉल्यूशंस हो या मेनी सॉल्यूशंस होना चाहिए। क्लियर? अगर सॉल्यूशन नहीं होगा दैट मींस नॉट कंसिस्टेंट और दिस इज नोन एज इनकंसिस्टेंट। तो ये तरीका जो है एक बार फिर से समझाते हैं। डिटर्मिनेंट A अगर 0 आया, यूनिक सॉल्यूशंस होगा। डिटर्मिनेंट A नॉट 0 आया, तब हम 2 केस चेक करेंगे। एडजॉइंट A निकालेंगे और इंटू B निकालेंगे। एडजॉइंट A और B को मल्टीप्लाई करने से अगर उसका वैल्यू नॉट 0 आया तो नो सॉल्यूशंस, अगर 0 आ गया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यहां तक कंफर्म? बस में आ गए। अब आगे देखते हैं। यही दिया रहेगा, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। यहां 3 वेरिएबल्स लिए हैं। कहने का मतलब कि यहाँ 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड। इसको लिखा हुआ रहेगा कि सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं, अब 10th क्लास का हम बना नहीं रहे हैं।
नहीं तो हम एक एक करके घटाते जाते, वैसा नहीं करना। सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड, यहां क्या लिखा रहेगा, बाय मैट्रिक्स मेथड, बस में आ रही है। इसको मैट्रिक्स मेथड से हमको सॉल्व करना, यही मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। यहां से यहां सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए लिखेंगे। ए में क्या करेंगे, जितना भी वेरिएबल है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, जितना वेरिएबल्स हैं उसका सारा कोएफिशिएंट को लिख लेना। जैसे x है तो इसी कॉलम में x का सारा कोएफिशिएंट a1 a2 a3, सेकेंड में y है इसका सारा कोएफिशिएंट्स b1 b2 b3, थर्ड में z है तो इसका सारा कोएफिशिएंट ये लिख लिए। कैपिटल X मानो वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ ही वैसा ही डिनोट करना है। इसमें X में क्या है, इसका वेरिएबल्स लिख लेना। क्या लिखना है, कैपिटल X में X Y और Z, 2 रहेगा 2 लिखेंगे, 4 रहेगा 4 लिखेंगे। और कांस्टेंट टर्म को हम B से डिनोट करते हैं, इसका एक मैट्रिक्स बना देते हैं। इसमें सारा कांस्टेंट जो है D1 D2 D3, क्लियर यहां तक। अब ध्यान देना, अगर हम इसको हम इस रूप में लिखे, क्या इस इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स बराबर b, लिख सकते हैं। ध्यान देना, क्यों, क्योंकि a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसका 3/3 ऑर्डर का है और इसका 3/1 है, इसका क्या कॉलम और इसका रो के बराबर है। तो इसको जब गुना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z, तो इसमें आ जाएगा ये वाला पार्ट। और इसको इक्वेट करेंगे किसके, b के साथ, तो इसका इक्वेशन कहां आएगा, बराबर d1 आ जाएगा। सेकेंड रो को इस कॉलम से a2x प्लस b2y प्लस c2z आएगा और उसको सेकेंड को सेकेंड से इक्वेट करेंगे क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है यहाँ, तो ये d2 आ जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगा। थर्ड को इसी तरह से करेंगे, इक्वेट करेंगे, d3 आ जाएगा। मतलब इस फॉर्म में लिखे या इस फॉर्म में ये सेम चीज ऐसा लिख सकते हैं, कंफर्म। अब देखना, हमको कैपिटल X का वैल्यू निकालना है, तो यहां से क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A इनवर्स। कर सकते हैं। अब देखना A इनवर्स, इसको एसोसिएटिव लॉ लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ये A इनवर्स से A क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, I आता है ना, तो यहां I को फिर X से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो वही आएगा, तो ये टोटल प्रोडक्ट X हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। अब देखो ये X का ये फॉर्मूला निकल गया, कैपिटल X का, कंफर्म। इसके आगे क्या करना है, अब A इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट A बटा डिटर्मिनेंट A, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे B से। उसके बाद यहां जो वैल्यू आएगा तो X का वैल्यू इसको रखेंगे और ये वैल्यू आप दोनों तरफ X के सामने X वाला इक्वेट कर लेंगे, Y के सामने Y इक्वेट कर लेंगे और Z के सामने Z इक्वेट कर लेंगे और इसका वैल्यू हम यहां लिख देंगे, कंफर्म। अभी एक एग्जांपल से अगर बताएंगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत। देखिए यहां एक्सरसाइज 4.5 है, अभी हम 2 वेरिएबल्स का सॉल्व करके दिखा रहे हैं, फिर 3 वेरिएबल्स भी करेंगे, एक समझ जाने से सब हो जाएगा। x प्लस 2y बराबर 2 है और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3 है। क्वेश्चन कह रहा है कि चेक दी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, मतलब कौन सा इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और कौन इनकंसिस्टेंट होगा, अगर उसको चेक करना है। और अगर कंसिस्टेंट होगा इसका मतलब उसका सॉल्यूशंस होगा, कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशंस आएगा, तो सॉल्यूशंस फाइंड करना है, मतलब x और y का वैल्यू तब फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, पहले हम लिखेंगे a बराबर, ये a बराबर लिखेंगे क्या, एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें क्या होगा, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट। x का एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें वेरिएबल्स को x y को रखेंगे और b एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें कांस्टेंट को रखेंगे 2 3 को रखेंगे, ओके। अब सबसे पहला काम है कि मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट चेक करना, तो डिटर्मिनेंट A बराबर 1 2 2 3
3 माइनस 4 मतलब -1 आया, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशंस होगा। अभी बताया थ्योरी में कि अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 तो इसका यूनिक सॉल्यूशंस होगा, और जैसे कोई भी सॉल्यूशंस होगा या यूनिक हो या मोर देन इनफिनिटली सॉल्यूशंस हो, मेनी सॉल्यूशंस हो, वो कंसिस्टेंट होगा। हो गया। अब इसको कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तब इसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम थ्योरी में क्या पढ़े कि a इंटू एक्स बराबर बी ये होता है, मतलब ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशंस मिलेगा। तो इस मेथड से हम x का बराबर क्या निकाले, a इनवर्स इंटू बी, यही निकाले ना। तो इसको x निकालने के लिए हमको a इनवर्स निकालना पड़ेगा, और a इनवर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए सारा का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा ना। तो सब हम कोफैक्टर निकाल लेंगे, देखिए यहाँ। सो नाउ कोफैक्टर, पहला रो पहला कॉलम इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, -1 का पावर 1 प्लस 1, और इसको इस एलिमेंट में ये कॉलम और ये रो को छोड़ेंगे 3 आएगा माइनर, और इस माइनर से गुना करेंगे ये 3 ही आएगा। C12 निकालेंगे तो देखिए -1 का पावर 1 प्लस 2 करेंगे, ये करने की बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट करना है अगर आप सीख गए हैं। अब हम इसका लेंगे तो इस कॉलम रो को छोड़ेंगे तो ये 2 आएगा, इसका माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो ये -2 आएगा। उसी तरह से C21 का निकालेंगे तो ये कितना आएगा, इसका ये छोड़ेंगे ये वाला बचेगा, और यहाँ 2 1 3 पावर करेंगे तो ये -2 आएगा। C22 का -1 का 4 पावर 4 1 आएगा, और इसको जब लेंगे तो ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे 1 आएगा ना। अब इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, सारा कोफैक्टर लिख देंगे, 3 -2 -2 और 1, और इसका फिर क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। ये देखिए ये एडजॉइंट आ गया। अब जैसे ये एडजॉइंट आ गया दिस इंप्लाइज, अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, तो 1 डिटर्मिनेंट ए कितना आया था, -1 आया, और इसका एडजॉइंट कितना आया, इसको जब माइनस यहां अंदर से इसको भाग देंगे तो -1 और -1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -3 + 2 + 2 -1, क्लियर। इनवर्स निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स इंटू बी करेंगे, सारा फॉर्मूला का जो है इसको अपनाएंगे। ए इनवर्स -3 2 और 2 1, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है जी, बी से, मतलब 2 और 3 से, होगा ना। कैसे आएगा, हाँ यहाँ पर ये माइनस प्लस हो गया माइनस, हाँ ठीक। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, -6 + 6 ये हो गया, माइनस ये 4 ये किसका वैल्यू, कैपिटल एक्स, ये कैपिटल एक्स था ना,
कैपिटल एक्स की जगह एक्स वाई माने थे, ये इधर आरएचएस में जो आ रहा ही रहा। अब इसको इक्वल मैट्रिक्स से इसको इक्वेट कर देंगे, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज द आंसर। बात समझ आ रही है? तो अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में कंसिस्टेंसी चेक करना है तो इसको जो बताया उसी से कर लेना है। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, अगर 3/3 ऑर्डर का भी रहेगा एक्स वाई जेड का, तो सेम प्रोसेस से आते जाएंगे। पहले डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, लिख लेंगे ए बराबर बी बराबर और एक्स बराबर, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। अगर एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आया तो कंसिस्टेंट होगा। फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट से एक से भाग देके इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ये आ जाएगा यहाँ ए, इसका वैल्यू एक्स बैठाएंगे, कैपिटल एक्स का वैल्यू एक्स वाई जेड बैठाएंगे, और इधर तीनों वैल्यू इक्वेट कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा पैसेंस रखना है क्योंकि लंबा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जब भी आएगा ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। बात में आ रही है? तो हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का तरीका सीख गए, कौन कंसिस्टेंट होगा कौन इनकंसिस्टेंट होगा इसका तरीका सीख गए। कहीं कंफ्यूजन है? नहीं दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। हम 3/3 ऑर्डर का भी एक बना के ऐसे डाले हुए भी हैं और फिर से डाल देंगे। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ें और देश समाज को आगे बढ़ाएं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।